हेदा लुईस, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ और देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए इस वक्त। रीडिंग्स को ज़रूर क्लेम करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। डेली रीडिंग्स, डेली गाइडेंस एंड डेली रेमेडीज़ के लिए जो मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करती हूँ। चेक करते हैं आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज और देखते हैं कि इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए मन ही मन और चेक करते हैं कि वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं, क्या डिज़ायर कर रहे हैं, किस इमोशन में हैं, किन एनर्जीज़ में हैं, चेक करेंगे। ध्यान रखिएगा रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ और देखते हैं कि इस वक्त आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहा है। आज है सोमवार का दिन, भोले बाबा जी का दिन है आज। कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिएगा। चेक करते हैं कि इस वक्त आपका पर्सन, आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या फीलिंग है अभी उनकी आपके लिए। चेक करते हैं। चलिए, डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को और बताएं कि इस वक्त क्या चल रहा है पार्टनर के मन में। चलिए, फर्स्ट कार्ड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव डेथ, वी हैव 3 ऑफ कप्स, वी हैव द फूल, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड वन मोर हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम डेक का मैसेज हमारे लिए है दैट इज द वर्ल्ड। ओके, आई होप आप लोग कार्ड्स को क्लियरली देख पा रहे हैं। जो मैसेजेस हमारे पास कार्ड्स के आए हुए हैं, बहुत अच्छा संकेत आया हुआ है हमारे पास। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ, 3 ऑफ कप्स, द फूल, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। ठीक है, देखिए पहली बात तो सबसे इम्पॉर्टेंटली मुझे दिखाई दे रही है, आप में से बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप को देखकर क्लियरली समझ में आ रहा है कि कोई बहुत ही खूबसूरत शुरुआत होने वाली है। बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी मुझे हटती हुई दिखाई दे रही है और आपका पार्टनर का इनिशिएटिव आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं डीप डाउन आपके साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। दिल में कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आप ही के साथ रहना है, आप ही के साथ बढ़ना है, आप ही के साथ फ्यूचर प्लान करना है। वो एक ऐसे इमोशन में है कि दे रियली डिज़ायर टू बी विथ यू। उनके दिल ही दिल में ये ख्वाहिश है, ये इच्छा है कि आप ही के साथ रहना है और आप ही के साथ आगे बढ़ना है। फ्यूचर मतलब वो आपके साथ देखना पसंद करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है और थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या प्रॉब्लम सिचुएशन रही है आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब एक ग्रोथ को इंडिकेशन देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब चीज़ों पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि अब ये स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये रिस्पॉन्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड ये अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये आपके साथ रिलेशनशिप में पॉजिटिवली रहना चाहते हैं। इनका डीप डाउन ये दिल कहता है, ये मन कहता है कि नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स आर, हाउ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स वर, जो पास्ट में रहा है, लेकिन डीप डाउन मुझे रहना तुम्हारे साथ ही है। भले ये थर्ड पार्टी की तरफ रहे, कहीं ना कहीं इनको डर रहा है, फियर रहा है कि क्या चीज़ें सही होंगी, क्या आगे बढ़ पाएंगे, क्या चीज़ें बेटर हो जाएंगी, हम दोनों का रिलेशनशिप सही हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है डीप डाउन ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं अब आपको लेकर कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप को बहुत मजबूत, बहुत ही पावरफुल बनाना चाहता हूँ। मे बी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के माइंड को बहुत मैनिपुलेट करा होगा, थर्ड
पार्टी ने आपके पर्सन के माइंड को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव करा होगा, अपनी सुनना अपनी मानना है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक रहा होगा। लेकिन मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कार्ड्स को देखकर, इंडिकेशन को देखकर, कि बहुत जल्दी ये पर्सन कोई अच्छा इनिशिएटिव आपके साथ रिलेशनशिप में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छी बिगनिंग, एक न्यू इंडिकेशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछला कुछ समय आपके रिलेशनशिप का बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहा होगा। आपने बहुत सिचुएशंस, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स को डील करा होगा। लेकिन क्लियरली समझ में आता है कार्ड्स को देखकर कि एक कॉन्फिडेंट, एक पॉजिटिव एनर्जी है इनके अंदर, जो इनको बोल रही है कि नहीं, इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है, इन्हीं के साथ चीज़ों को सही करना है, इन्हीं के साथ चीज़ों को बेटर करना है। डीप डाउन इनके मन में एक थॉट है कि कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना आ जाए, हम दोनों को मिलकर आगे बढ़ना है और रिलेशनशिप को पॉजिटिव और श्योरिटी देते हुए आगे बढ़ते हुए हमें आगे जाना है। सो इट इज़ अ गुड साइन। जितने भी लोग रिलेशनशिप को लेकर बहुत समय से कोई दिली ख्वाहिश रख के बैठे हैं कि ऐसा हो जाए, ये चीज़ हो जाए, आप मुझे उस फेज़ में दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए वो चीज़ें पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। चलिए अब बढ़ते हैं, थोड़े कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, कार्ड्स को और डीपली जानने की कोशिश करते हैं कि ये मैसेजेस यूनिवर्स क्या दे रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें क्या मैसेज देना चाहता है? 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या मैसेज देना चाहता है? 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें क्या मैसेज देना चाहता है? 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें क्या एक मैसेज देना चाहता है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आई वॉज इनश्योर ऑफ माई फीलिंग्स। ये थर्ड पार्टी की तरफ इसलिए भी गए थे क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको लेकर श्योर नहीं थे। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर क्लियर नहीं थे, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हुई। आपके साथ रिलेशनशिप में तो आ गए, लेकिन ये श्योर नहीं हो पाए कि क्या इन्हीं के साथ मुझे आगे बढ़ना है, क्या इन्हीं के साथ ही मुझे फ्यूचर देखना है, क्या इन्हीं के साथ ही मुझे फ्यूचर सोचना है। वो सिचुएशन थोड़ा इनके लिए प्रॉब्लमेटिक रहा होगा, जिसकी वजह से चीज़ें नेगेटिव रही। तो ये बहुत ज़्यादा अनश्योर रहे थे, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी की तरफ गए, थर्ड पार्टी के साथ इनने इंटरेक्शन करा, या थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश करी। लेकिन देखो, जब इंसान को समझ में आ जाता है कि हम जैसा कोई नहीं है, या आप जैसा कोई नहीं है, या आपसे जैसा प्यार करने वाले इस दुनिया में कोई नहीं है, तो इंसान खुद सामने से आते हैं और चीज़ों को सही करते हैं। चलिए, द डेथ का कार्ड क्या इंडिकेशन दे रहा है डिवाइन? द डेथ का कार्ड क्या इंडिकेशन दे रहा है? द डेथ का कार्ड क्या इंडिकेशन दे रहा है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। द डेथ का कार्ड क्या इंडिकेशन दे रहा है? ओके, बहुत ज़्यादा आपके बिना मैंने कहा ना, पिछला कुछ समय बहुत चैलेंजिंग रहा होगा, जहाँ पर आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा होगा, बातचीत नहीं हो पा रही होगी। इनको बहुत कहीं ना कहीं अकेलापन फील हुआ, कहीं ना कहीं ये बहुत डाउन हो गए, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत अकेलापन इन्होंने चीज़ों को फील करा। तब जाके इनको एहसास हुआ कि नहीं, अब बहुत ही ज़्यादा मैंने चीज़ों को डील कर लिया है, अब मुझे आगे बढ़ना है, एक इनिशिएटिव लेना है, चीज़ों को सही करना है, चीज़ों को स्टेबल करना है। तो ये पर्सन डेफिनेटली मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके प्रति, क्योंकि जब तक आप लोग के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी, क्लियरली मुझे ऐसा समझ में आ रहा है ये बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे थे। 3 ऑफ कप्स का क्या इंडिकेशन है डिवाइन? 3 ऑफ कप्स का क्या इंडिकेशन है? 3 ऑफ कप्स का क्या इंडिकेशन है? 3 ऑफ कप्स का क्या इंडिकेशन है डिवाइन? 3 ऑफ कप्स का क्या इंडिकेशन है डिवाइन? 3 ऑफ कप्स का क्या इंडिकेशन है? आई मिस योर सी बॉडी। ओके, मैंने कहा ना कि एक अफेक्शन, एक प्यार महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग के पार्टनर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपके प्रति बहुत सीरियस हैं, आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जो एक क्लैरिटी दिखा रही है कि नहीं, अब सही हो जाएगा या चीज़ें सही हो जाएंगी। मतलब वहाँ से दिखाई दे रहा है उनको कि वो जो आप पर्सन थे वैसा कोई इंसान नहीं है। आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील कर रहे हैं कि नहीं, मुझे आप ही के साथ रहना है। जितना आप लोग दूर रहे हो, मुझे लग रहा है ये पर्सन ने उतना ही ज़्यादा आपको मिस करा है। तब जाके इनको धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। द फूल का कार्ड क्या मैसेज दे रहा है डिवाइन?
नेक्स्ट वी विल सी द फूल के कार्ड का क्या इंडिकेशन है, द फूल का क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, द फूल का क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, द फूल का क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। आई ड्रीम अबाउट यू लास्ट नाइट, ये आपके बारे में कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और ये नई शुरुआत के बारे में सोच रहे थे। लास्ट नाइट ये आपके साथ चीज़ों की नई शुरुआत के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल रात उनकी एनर्जी ऐसी रही है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ फिर से रिलेशनशिप को ठीक करना है, आगे बढ़ना है। मैंने कहा ना, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है जो ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं, और वही चीज़ हमें यहाँ कार्ड्स में समझ में आ रही है कि आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। लास्ट नाइट ऑल्सो ही वॉज थिंकिंग कि कैसे एक नई शुरुआत करी जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे चीज़ों को सही करा जाए। पेज ऑफ सोर्ड्स का क्या मैसेज है डिवाइन, पेज ऑफ सोर्ड्स का क्या मैसेज है, पेज ऑफ सोर्ड्स का क्या मैसेज है, पेज ऑफ सोर्ड्स का क्या मैसेज यहाँ दिखाई दे रहा है, पेज ऑफ सोर्ड्स का क्या मैसेज दिखाई दे रहा है। आई वॉज वरिड अबाउट स्टेटस एंड सोसाइटी, इनने ब्रेकअप इसलिए भी करा, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि या तो ये फैमिली से डर रहे थे, या तो ये अपने फ्रेंड्स से डर रहे थे, ये कमिट करने से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, जिसकी वजह से भी आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट हुआ। कमिटमेंट इशू बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कमिटमेंट बहुत ज़्यादा लैक बनती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में तो रहे, लेकिन जहाँ कमिटमेंट देना चाहिए था, जहाँ सामने से बात करना चाहिए था, कन्फ्रंट करना चाहिए था, वहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे पीछे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इशू या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। लास्ट वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स का क्या मैसेज है डिवाइन, किंग ऑफ वॉन्ड्स का क्या मैसेज है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का क्या मैसेज है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का क्या मैसेज है डिवाइन। एंड वी हैव लास्ट द वर्ल्ड, वी वर इनकम्पैटिबल, एंड बॉटम डेक है आई फील यू डिजर्व समवन बेटर देन मी। ओके, जब से आप लोग के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, इसका रीज़न ये भी समझ में आ रहा है कुछ केसेस में कि आप लोग के बीच में कनेक्टिविटी नहीं बन पाई, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई, कनेक्शन नहीं बन पाया जैसा बनना चाहिए था, स्टेबिलिटी नहीं बन पाई जैसे बननी चाहिए थी, एंड जिसकी वजह से रिलेशनशिप हैम्पर हुआ। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसलिए भी बना था क्योंकि ये पर्सन ना तो सामने से कमिट कर पाए, क्योंकि आप इनको बहुत प्यार देने वाले में से दिखाई दे रहे हो, बहुत अफेक्शन, बहुत केयर, बहुत अट्रैक्शन, मतलब यू आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। एक ऐसे फीलिंग में रहे हो आप इनके साथ कि मुझे आगे तो बढ़ना है, आगे रहना है, आगे कमिटमेंट में की तरफ बढ़ना है। तभी ये अनश्योर रहे और तभी इनको ऐसा लगा कि यार ये मुझे डिज़र्व नहीं करती, किसी और को डिज़र्व करते हैं, क्योंकि जहाँ आप इनको इतना अनकंडीशनल लव दे रहे हो वहीं पर या ना तो ये आपके साथ लॉयल रहने की कोशिश कर रहे थे, थर्ड पार्टी की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे। वो कुछ चीज़ें भी एक रिलेशनशिप में बैरियर मुझे दिखाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा सोचने लग गए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने लग गए, अकेलापन महसूस करने लग गए, तब उनको रियलाइज़ होने लग गया, तब उनको एहसास होने लग गया कि जो भी डिसीजन मैंने लिया, जो भी डिसीजन मैंने बनाया, वो बहुत गलत डिसीजन बनाया। मुझे सामने से बात करना चाहिए, मुझे सामने से कन्फ्रंट करना चाहिए, मुझे सामने से चीज़ों को सही करना चाहिए। वो पिक्चर दिखा रही है कि कैसे आप लोग का रिलेशनशिप स्टेबल हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो जो भी हुआ है पास्ट में, इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग, इट वॉज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर बोथ ऑफ यू। दोनों ने ही कहीं ना कहीं बहुत सफ़र करा है, दोनों ने ही बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठाई हैं, लेकिन नियर फ्यूचर को देखकर लग रहा है कि अब फिर से रिलेशनशिप स्टेबल बन सकता है। आप लोग मिलकर आगे बढ़ सकते हो, चीज़ों को सही कर सकते हो। नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचिए, जो जैसा चल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे रिलेशनशिप में, अच्छी वाइब्स, अच्छी एनर्जी को मैनिफेस्ट करेंगे। रिलेशनशिप रेमेडीज़, लव रेमेडीज़ आपको ईजिली मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं, उनसे भी अपने एंड से मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। बट एज़ पर द करंट एनर्जीज़ एंड थोड़ा मैंने कार्ड्स को कुछ ज़्यादा क्लैरिफाई करा है आप लोगों के लिए, तो ये कुछ मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर वर्क करिएगा।
रीडिंग्स को ज़रूर क्लेम करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं आप लोग के लिए कोई वीडियो, कोई रेमेडी पोस्ट करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें, रीडिंग्स को क्लेम करें। डेली ऐसी ही रीडिंग्स के लिए आप ज़रूर वीडियोज़ को चेक करते रहें ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग्स पोस्ट करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं यहाँ पर डेली 3 वीडियोज़ डालती हूँ, सुबह 10 बजे, दोपहर को 12 बजे, सुबह 10:10 पर, दोपहर को 12:12 पर, और रात को मैं 9 बजे रेमेडी का वीडियो पोस्ट करती हूँ जहाँ पर मैं अनलिमिटेड रेमेडीज़ पोस्ट करती हूँ, मेडिटेशन, हीलिंग्स, सब कुछ पोस्ट करती हूँ जो आपकी हेल्प करे मैनिफेस्टेशंस को आपके लिए ईजी बनाए। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन जर्नी में आना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यूट्यूब के थ्रू आपको हर एक टेक्निक सिखाई जाती है फ्री में, बस आपको देखना है, समझना है, और कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा, खुद को पॉजिटिव रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन वेरी पॉजिटिव फील करिए, हैप्पी फील करिए। राधे राधे।